आप लोग परचून की दुकान में जाते होंगे। परचून की दुकान में हर व्यक्ति को अपनी ज़रूरत का माल मिल जाता है। किसी को साबुन चाहिए, किसी को नमक चाहिए, किसी को कंघी चाहिए, किसी को जो चाहिए। आरएसएस परचून की दुकान बन चुका है। हर किसी के लिए वो एक-एक जुमला उछाल रहा है। कभी कहेगा घर वापसी हमारा मेन गोल है। कभी कहता है कि घर वापसी का हमारे पास कोई प्रकल्प नहीं है। कभी कहता है घर वापसी की क्या ज़रूरत है? कोई किसी को भी अपनी पूजा पद्धति नहीं बदलनी, सब हिंदू हैं। और कभी तो जो घर वापसी करा रहे होते हैं, उनको संगठन से उठाकर बाहर फेंक देता है और फिर कहता है घर वापसी हमारा लक्ष्य है। यानी ऐसा परचून का दुकान जिसमें हर व्यक्ति अपने हिसाब से माल खरीद सके। संघ माल बेच रहा है, वैचारिक माल। मुस्लिमों के लिए भी वैचारिक माल है, ईसाइयों के लिए भी एक वैचारिक माल है और वो हिंदू जो ज़्यादा अध्ययन नहीं करते, ज़्यादा अपनी संस्कृति से परिचित नहीं हैं, ज़्यादा इतिहास नहीं जानते, बस उनका यही काम है कि बस शाखा जाइए, उसके अलावा कोई काम नहीं, उनके लिए भी उसका वैचारिक माल तैयार है। बात करते हैं घर वापसी की और इसको मैं अपने दर्शकों को एक कहानी के रूप में, बिंदुवार एक कहानी के रूप में बताना चाहूँगा। तो बात हम शुरू करते हैं 2015 से। 2015 क्यों? क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और क्योंकि उस समय जैसा कि हम सब जानते हैं आईटी सेल ने बहुत जोर मारा था, बहुत मेहनत की थी, तो सभी पर एक हिंदू हृदय सम्राट के भारत का प्रधानमंत्री बनने की ये जो आशा थी, सभी की आशाएं पूरी हुई थी और सबको लग रहा था अब तो भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तो जैसे ही 2014 का अंत होता है और 2015 शुरू ही हो पाता है और ऑलमोस्ट वही दिसंबर 2014 और जनवरी 2015 में एक कंट्रोवर्सी उछलती है। कंट्रोवर्सी किस के रिलेशन में उछलती है? एक आगरा में क्या होता है कि एक आगरा में संघ का एक संगठन है जिसका नाम है धर्म जागरण मंच या कोई धर्म जागरण प्रभाव कहते हैं उसको। उसके संगठन मंत्री थे जिनका नाम था राजेश्वर सिंह। ये बात है सन 2014 दिसंबर और 15 जनवरी की। तो राजेश्वर सिंह जी क्या किया करते थे? वो घर वापसी करवाया करते थे, घर वापसी का प्रकल्प चला रहे थे बहुत जोरों शोरों से और उनका प्लान था कि अब 2015 के दिसंबर में वो 20,000 लोगों की घर वापसी करवाएंगे, ऐसा उनका प्लान था। तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर इस समय रिपोर्ट चल रही है, ये उसी से रिलेटेड है। जरा इसकी हेडिंग दिखा दीजिए जूम करके। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है 2015 की। देखिए 8 वर्ष पहले लिखा हुआ है 2015 जनवरी, 1 जनवरी को ही हो सकता है ये न्यूज आई हो। हेडिंग कहती है कि धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं की घर वापसी में सालाना 50 लाख खर्च कर रहा है आरएसएस का संगठन। ये कौन सा संगठन है? संगठन का नाम है धर्म जागरण। आप इस न्यूज को गूगल पर देख सकते हैं। जब आप न्यूज में जाएंगे नीचे तो आपको मिलेगा कि राजेश्वर सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं और वो जोर शोर से घर वापसी के प्रकल्प में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि काफी जोरों शोरों से ये काम चल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी का उनको प्रभार मिल रखा है, तो वहां पर घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है। इसी न्यूज आइटम में आपको ये भी बताया जाएगा कि 50 लाख रुपए संघ खर्च कर रहा है अनुसांगिक अपने संगठन के ऊपर, ये जो धर्म जागरण मंच है। और इसमें कोट की गई हैं और जो संघ के वॉलंटियर हैं वो उन्होंने बताया है कि कैसे संघ की तरफ से हमें बजट अलॉट होता है, संघ हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं। ये न्यूज है 2015 की, दैनिक भास्कर की, और इसको आप पढ़ सकते हैं। अब मैं अमरदीप जी से कहूंगा कि वो जो अगली न्यूज हेडिंग है 2015, 2 जनवरी 2015 के इकोनॉमिक टाइम्स में क्या हुआ। तो एक कंट्रोवर्सी इरप्ट होती है वही दिसंबर 2014 और जनवरी 2015 में। राजेश्वर सिंह जी आगरा में मुसलमानों का घर वापसी का कोई कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम में बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है क्योंकि 80 एकदम से सरकार बनी थी और 80 मुसलमानों की घर वापसी हो रही थी। तो मीडिया ने इस मुद्दे को उछाला और जैसे ही ये मुद्दा उछाल लेता है, बात यहां से शुरू होती है कि क्या हुआ। आप देखिए न्यूज की हेडिंग क्या कहती है कि आरएसएस क्वाइटली डंप्स घर वापसी पॉइंट्समैन राजेश्वर सिंह आफ्टर पीएम मोदी एक्सप्रेसेस अनॉयंस। तो जैसे ही ये मुद्दा तूल पकड़ता है कि अरे संघ तो मुसलमानों की घर वापसी करवा रहा है, तो वैसे ही मोदी जी को लगता है कि उनकी छवि खराब हो रही है
और उन पदाधिकारियों के साथ अपनी बैठक में वो गुस्सा करते हैं कि मेरी विकास की छवि को आप लोग बिगाड़ रहे हो और ये इस तरीके के काम हो रहे हैं। तो इसीलिए तत्काल प्रभाव से राजेश्वर सिंह जी को साइडलाइन कर दिया जाता है। साइडलाइन कर दिया जाता है मतलब उनको ये जो संगठन था धर्म जागरण मंच, इससे बाहर निकाल दिया जाता है और उनको आगे घर वापसी ना करने की हिदायत दी जाती है। और जिस पर इसी न्यूज आइटम में राजेश्वर सिंह जी को न्यूज आइटम ने कोट किया है। राजेश्वर सिंह जी इसमें कहते हैं कि जो संघ के बड़े पदाधिकारी थे उन्होंने मुझे पहले ही अपना सपोर्ट का एश्योरेंस दिया था, उनके कहने पर ही मैं घर वापसी कर रहा था। लेकिन आज शायद उनको अब क्योंकि उनका कहना यही था कि आज क्योंकि उनको शायद अब मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कल को उनको मेरी फिर से आवश्यकता पड़े। मतलब देखिए 2014 में इलेक्शन जीत गए हैं तो आज शायद अब उनको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कल को उनको फिर से मेरी जरूरत पड़े। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जितने भी मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ ये मुझे इसका सहयोग प्राप्त था अपने बड़े पदाधिकारियों का, मतलब जो टॉप लीडरशिप आरएसएस की, उसके एश्योरेंस से ही मैं ये कार्यक्रम कर रहा था। तो आप जरा विचार कीजिए कि अभी एक न्यूज आइटम दिखाया जिसमें धर्म जागरण मंच की तारीफ हो रही है और बताया जा रहा है कि संघ 50 लाख रुपए खर्च करता है अपने सांघिक संगठन पर, और अगले ही न्यूज आइटम में आपके सामने है कि कैसे जो व्यक्ति धर्म जागरण मंच का कार्य कर रहा था और घर वापसी के कार्य में रत था, उस व्यक्ति को अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया संगठन से और उसको आगे ऐसा काम ना करने की हिदायत दी गई, जबकि उसको वो काम करने के संघ के बड़े पदाधिकारियों ने ही पहले कहा हुआ था। तब आप इस पर विचार करने की बात है कि ऐसा क्या बदल गया कि एक समय तक आप 50 लाख रुपए खर्च कर रहे थे हर सालाना घर वापसी पर, फिर आपने आगे वो काम बंद कर दिया, आप गुस्सा होने लगे उस बात पर। सिर्फ एक चीज बदली कि भारत का प्रधानमंत्री बदल गया, भारत में जो सरकार आई वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तब इस श्रृंखला से मैं अपनी बात शुरू करते हुए जब मैं इसको कंक्लूड करूंगा, तब फिर जो हमने इस कार्यक्रम का शीर्षक रखा है कि घर वापसी का पाखंड, तो ये मैं अपनी बात वहां कंक्लूड करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें पाखंड कैसे हैं। क्योंकि एक तरफ तो आपने देखा है कि वो 50 लाख रुपए भी खर्च कर रहे हैं सालाना, मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी सत्य है या झूठ। हालांकि किसी संघ के पदाधिकारी ने भी ये बात नहीं कही है कि वो 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, यह बात किसी वॉलंटियर के मार्फत से कोट की गई है दैनिक भास्कर की न्यूज में। चलिए, फिर उसके बाद आप कोई भी 2015 के बाद आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको घर वापसी नाम से सिर्फ दो चीजें मिलेंगी। एक 2016 में प्रवीण तोगड़िया जी का घर वापसी को लेकर एक बयान है, उन्होंने बताया है कि कुछ कितने लाख मुस्लिमों का और कई लाख क्रिश्चियनों का वो पिछले कई वर्षों में घर वापसी करवा चुके हैं। और एक अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान और दिख जाता है जिसमें वो अटैक कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर। 2016 में प्रवीण तोगड़िया जी फिर से आप इसके घर वापसी की बात करते हैं और 2017 में आप जैसा कि जानते हैं प्रवीण तोगड़िया जी को विश्व हिंदू परिषद संगठन छोड़ना पड़ जाता है। किन परिस्थितियों में छोड़ना पड़ जाता है ये सभी लोग जानते हैं। आप अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है वो 2017 के न्यूज आइटम्स उठाकर देख सकते हैं ठीक क्या होता है। तो देखिए 2015 में आपने बिल्कुल बंद करवा दी है घर वापसी, 2016 में तोगड़िया जी घर वापसी के लिए बयान देते हैं, 2017 में तोगड़िया जी को संगठन छोड़ना पड़ जाता है। फिर सीधे चले आते हैं वहां से 2017 हो गया, 18 हो गया, 19, 20, कुछ आपको घर वापसी का नहीं पता चलेगा। फिर 22 सितंबर 2021 के दैनिक जागरण में एक खबर छपती है, ये आपके सामने हेडलाइन है कि मौलाना कलीम ने मुंबई में की थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात, दिया था निमंत्रण। भाई कौन है ये मौलाना कलीम? ये मौलाना कलीम वो व्यक्ति है जिसको योगी जी की उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण का रैकेट चलाते हुए पकड़ा था और बहुत ही बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चलाते हुए पकड़ा था। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं सामने, भागवत जी हाथ जोड़ रहे हैं, ये 8 सितंबर की फोटो है और ये कलीम सिद्दीकी की फेसबुक पेज पर मुझे मिली, ये फोटो आपको दिख जाएगी। कलीम सिद्दीकी ने अपने फेसबुक पेज पर भी इस कार्यक्रम का जिक्र किया है कि मोहन भागवत जी के भाई आए थे उनके पास शायद अगस्त में, और फिर उसके बाद सितंबर में ये कार्यक्रम हुआ। 8 सितंबर को मोहन भागवत जी कलीम सिद्दीकी से मिलते हैं और 22 सितंबर को योगी जी की सरकार कलीम सिद्दीकी को अरेस्ट कर लेती है। अब देखिए जब कलीम सिद्दीकी अरेस्ट हो जाते हैं, मुश्किल से 12-15 दिन पहले मोहन भागवत जी के साथ उन्होंने मंच साझा किया था, तो बहुत
बड़ी एक कहते हैं कि आलोचना का पहाड़ टूट पड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोहन भागवत जी के ऊपर। फिर क्या होता है कि एकाएक 16 दिसंबर 2021 चित्रकूट में एक हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और वो हिंदू महाकुंभ का आयोजन जो रामभद्राचार्य जी हैं उनके अध्यक्षता में किया जाता है। चित्रकूट में ये कार्यक्रम होता है और इसमें 5 लाख हिंदू जुड़ते हैं। अब देखिए, जब इस कार्यक्रम में 5 लाख हिंदू जुड़ते हैं तो उन 5 लाख हिंदुओं के सामने मोहन भागवत जी 4 शपथ दिलवाते हैं उन 5 लाख हिंदुओं को। उस कार्यक्रम में शपथ क्या दिलवाते हैं वो आप, ये जो आपके सामने न्यूज आइटम है टाइम्स ऑफ इंडिया का, आप इसमें चारों शपथ पढ़ सकते हैं और उस समय के वीडियो भी उपलब्ध हैं। तो उस शपथ में मोहन भागवत जी क्योंकि जो घर वापसी के लिए मोटिवेट करते हैं और शपथ दिलवाते हैं कि जो लोग धर्म छोड़कर चले गए हैं उनको हम वापस लाएंगे। अब समझ नहीं आता कि एकाएक 16 दिसंबर 2021 को क्या हो गया कि मोहन भागवत जी ये बात कहते हैं। फिर वही अगली न्यूज 17 दिसंबर 2021 की है। आप डेट्स ध्यान रखिएगा। 22 सितंबर को कलीम सिद्दीकी का अरेस्ट हुआ, 8 सितंबर को कलीम सिद्दीकी के साथ बैठक हुई, 22 सितंबर को कलीम सिद्दीकी अरेस्ट हुए। फिर 16 दिसंबर को 5 लाख लोगों के साथ एक कार्यक्रम किया गया चित्रकूट में। फिर अगला कार्यक्रम 27 दिसंबर 2021 को ही आंध्र प्रदेश में किया जाता है, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। और इस कार्यक्रम में फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, घर वापसी मेन गोल। और मंच पर कौन बैठे हुए हैं? भागवत जी मंच पर बैठे हुए हैं। मतलब 16 दिसंबर, फिर उसके बाद 27 दिसंबर को फिर से घर वापसी मेन गोल हो गया है अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। अच्छा, अब एकदम से आपको लगेगा अरे भागवत जी को एकाएक क्या हो गया? 15 में तो अपने कार्यकर्ता को उन्होंने, जो फुल टाइमर था उनका, आरएसएस प्रचारक था, उसको संगठन से बाहर निकाल दिया था और एकाएक ये दिसंबर में बातें करने लगे हैं घर वापसी की। और फिर बता रहे हैं 27 दिसंबर को तो बोल रहे हैं घर वापसी मेन गोल है। तब मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा ये बातें इसलिए हो रही हैं और वो 5 लाख लोगों को चित्रकूट में शपथ इसलिए दिलाई गई थी। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ये जो 5 लाख लोगों का कार्यक्रम चित्रकूट में हुआ था, उस कार्यक्रम में 2 महत्वपूर्ण अतिथि और भी थे। एक अतिथि थे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, और दूसरे थे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी। तो 2 पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज उस मंच पर उपस्थित थी। उसके बाद हिंदुओं को घर वापसी का जो है चूरन चटाया गया वहां पर। फिर आपको ध्यान आएगा, अगर आपको ध्यान नहीं, आप भूल रहे हैं तो मैं आपको ध्यान दिला दूं, 16 दिसंबर को घर वापसी की बात की है, 27 दिसंबर को घर वापसी की बात की है। उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो 22 फरवरी में, मतलब सन 2022 की फरवरी में उत्तर प्रदेश में चुनाव थे। ये जो 16 दिसंबर 2021 और 27 दिसंबर 2021 को ये जो घर वापसी की बातें इतनी जोर शोर से हो रही थी, और 16 दिसंबर को तो 5 लाख लोगों को भाई शपथ दिलवा दी गई घर वापसी की। और शपथ में ये नहीं कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घर वापसी कराएगा। शपथ में ये कहा गया, मतलब एक व्यक्ति अपने लिए शपथ ले रहा है, वो शपथ पढ़ी गई होगी, उस शपथ को बाकी लोगों ने रिपीट किया होगा, तो उसमें कहा गया कि मैं घर वापसी करवाने का प्रयास करूंगा। आप शपथ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। उसमें यह कहीं नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ घर वापसी करवाएगा। 5 लाख हिंदुओं को बताया जा रहा है कि भाई आप घर वापसी करवाएं, आप शपथ लें। क्यों शपथ लें? क्योंकि अभी 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। फिर 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव थे और अच्छे से चुनाव हो गए। और इस चीज का आप ये जानते हैं कि 5 लाख लोगों के साथ आपने जब ये उनके सामने उनको शपथ स्वयं दिलवा दी है कि आप घर वापसी करवाने में सहायता करेंगे, आप इसकी शपथ ले लीजिए, तो वो 5 लाख लोगों के परिवार भी होंगे, उन 5 लाख लोगों ने वोट भी डाला होगा, उन 5 लाख लोगों का एक परसेप्शन भी होगा कि देखिए संघ कितना बड़ा हिंदूवादी संगठन है, वो तो यूं खुलेआम हम सभी को शपथ दिलवा रहा है। तो वो जब वो स्वयं हमें शपथ दिलवा रहे हैं तो वो स्वयं कितना तत्पर होंगे घर वापसी कराने के। परंतु अब उन बेचारे 5 लाख लोगों के सामने अगर ये बात उसी समय उसी मंच पर रखी जाती कि भाई साहब आप यहाँ पर आए हैं और आप ये शपथ ले रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है क्या कि जो व्यक्ति आगरा में, जिनका नाम राजेश्वर सिंह था, घर वापसी का कार्यक्रम करवा रहे थे, उनको सिर्फ इसलिए संगठन से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने घर वापसी का प्रकल्प बहुत जोरों शोरों से चलाया। और उनका प्लान था कि 2022 में 20,000 मुसलमानों की घर वापसी उत्तर प्रदेश में वो करवाएंगे। तब मुझे ये तब आप स्वयं विचार कीजिए कि उन 5 लाख लोगों में से कितने लोग इस शपथ के सही अर्थ समझ पाते।